ब्लास्ट की जांच किस किस पर आज? आतंकी साजिश का पूरा सच, नूह में क्या कर रहा था उमर? दस दिन तक नूह में रहा उमर, किराए पर लिया था घर। डॉक्टर उमर ने 10 दिन तक यहाँ पर पनाह ली थी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी से वो निकल के एक इलेक्ट्रिशियन की मदद से उसने ये किराए पर मकान लिया था। ये हिदायत कॉलोनी से कहा जाता है, नूह का ये इलाका है पूरा। नूह से ही खरीदा था मौत का सामान, गिरफ्त में खाद दुकानदार। अगर बात की जाए तो 20 क्विंटल अमोनियम नाइट्रेट बनाने की कोशिश थी, उसके लिए उर्वरक को खरीदना था और यहीं पर ही दिनेश अग्रवाल की ये दुकान थी और यहीं पर ही जो किसानों के लिए फर्टिलाइज़र थे वो खरीदे जाने थे। लेकिन जब से गिरफ्तारी हुई है डब्बू उर्फ दिनेश, और डब्बू की गिरफ्तारी के बाद इस दुकान पर इसी तरीके से ताला लगा हुआ है। नूह से 3 डॉक्टर गिरफ्तार, मिले साजिश के तार। दिल्ली ब्लास्ट का नूह कनेक्शन, ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन। अपने इन्वेस्टिगेशन में न्यूज नेशन की टीम पुन्हाना आ गई है। दरअसल ये भी नूह की ही एक तहसील है और इसी तहसील से कथित तौर पर डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल ने उस उर्वरक को खरीदा था, एनपीके को खरीदा था, जिसे रिफाइन करके अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर अमोनियम नाइट्रेट बनाया गया। दिल्ली में आतंकी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला डॉक्टर उमर अल-फलाह यूनिवर्सिटी से गायब होकर कहां गया था? वो 10 दिनों तक कहां छिपा हुआ था? उसने मौत का सामान कहां से खरीदा था? इन सारे सवालों की पड़ताल करने में जुटी जांच टीम की तलाश हरियाणा के नूह पर जाकर खत्म हुई। जांच में दिल्ली ब्लास्ट का नूह कनेक्शन सामने आ रहा है। नूह से किस तरह से दिल्ली ब्लास्ट की साजिश के तार जुड़ रहे हैं? नूह से किस किस की गिरफ्तारी हुई है और जांच टीम को मेवात के इस इलाके से क्या क्या मिला है? अगले आधे घंटे में इन सभी सवालों की पड़ताल करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज नेशन। तो फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी, 2900 किलोग्राम विस्फोटक की बरामदगी और कुछ ही घंटों बाद लाल किले के पास एक शक्तिशाली कार विस्फोट में 13 लोगों की मौत। दिल्ली ब्लास्ट की इस साजिश के तार कश्मीर से जुड़ते दिख रहे हैं। हालांकि अब दिल्ली ब्लास्ट की साजिश की कड़ियां हरियाणा के नूह से भी जुड़ती दिख रही है। जांच में यह भी पता चला है कि लाल किले के पास कार में ब्लास्ट से पहले डॉक्टर उमर नूह में ही था। उसने ब्लास्ट से ठीक पहले 10 दिन नूह में गुजारे थे। अब जांच टीम दिल्ली ब्लास्ट के नूह कनेक्शन से जुड़ी कड़ियों को तलाश रही है।
दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल पर हर दिन नए नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली से पहलगाम तक जांच एजेंसियां छापेमारी कर रही हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ रही हैं और इस साजिश में शामिल लोगों को बेनकाब कर रही हैं। तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, साजिश के तार हरियाणा के नूह से जुड़ते दिख रहे हैं। जांच में पता चला है कि कार में ब्लास्ट करके दिल्ली को दहलाने वाले फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उमर नबी ने नूह में किराए पर कमरा लिया था। ये कमरा दिल्ली अलवर रोड पर हिदायत कॉलोनी में है। ब्लास्ट से पहले डॉक्टर उमर 10 दिन तक यहीं रहा था। ये घर अल फलाह यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रीशियन शोएब की साली का है। जांच एजेंसियों की गिरफ्त में आ चुके शोएब ने उमर को ये घर किराए पर दिलवाया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमर यहीं से i-20 कार में विस्फोटक लेकर निकला था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर ने इस खाली मकान को टेरर मॉड्यूल के सेफ हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया था। उसने जांच एजेंसियों के जाल में फंसने के डर से इस घर में दिल्ली ब्लास्ट से पहले 10 दिनों तक शरण ली थी। फिलहाल इस मकान पर ताला लटका है। ब्लास्ट के बाद से मकान मालकिन परिजनों के साथ कहीं चली गई है। दिल्ली को दहलाने वाला आतंकी डॉक्टर उमर जो था वो 10 दिन पहले जब अल फलाह यूनिवर्सिटी से निकला तो फिर इस मकान में उसने पनाह ली। 10 दिन किराए के इस मकान में वो यहाँ रहा। इस वक्त ये मकान आप जो बंद देख रहे हैं, अच्छा बड़ा मकान है, लेकिन जो इस वक्त कोई इस मकान में मौजूद नहीं है। अगर हम तस्वीरें दिखाएं आपको, एक तरफ पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। हरियाणा पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात है। लगातार 24 घंटे जो है इस तरीके से यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। और यहाँ पर आप देखें तो जो ये छोटा दरवाज़ा है यहाँ पर ताला लटका है। बड़े दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया गया था और उसके बाद यहाँ से जो है डॉक्टर उमर ने 10 दिन तक यहाँ पर पनाह ली थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी से वो निकल के एक इलेक्ट्रीशियन की मदद से उसने ये किराए पर मकान लिया था। ये हिदायत कॉलोनी से कहा जाता है। नूह का ये इलाका है पूरा। शनिवार को केंद्रीय जांच एजेंसियों की टीमें नूह की हिदायत कॉलोनी, पिनगवा रोड और आसपास के कई इलाकों में पहुंची। यहाँ कई सीसीटीवी फुटेज में सफेद i-20 कार नजर आई जो उमर की बताई जा रही है। नूह के एक अल्ट्रासाउंड सेंटर में लगे कैमरे में भी डॉक्टर उमर की गाड़ी कॉलोनी में जाते हुए कैद हुई है। लेकिन वो वहां से कब निकली और किस रास्ते से निकली, इसकी गुत्थी सुलझाना अभी भी जांच एजेंसियों के लिए बड़ा सवाल बना हुआ है। जांच में यह भी पता चला है कि धमाके से एक रात पहले यानी 9 और 10 नवंबर की दरमियानी रात को डॉक्टर उमर फिरोजपुर झिरका के HDFC बैंक के ATM से पैसा निकालने पहुंचा था। इस ATM पर जब वो पैसे निकालने में कामयाब नहीं हुआ तो ATM के गार्ड को 5000 रुपए देने का लालच देकर अपने साथ शहर के दूसरे ATM तक ले गया। ठीक रात 1:25 पर वो वापस HDFC बैंक के ATM पर पहुंचा और गार्ड को उतारकर दिल्ली की तरफ निकल गया। सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर उमर की गाड़ी से गार्ड के उतरने की तस्वीरें कैद हो गईं। इसके बाद उसकी कार हाईवे की तरफ बढ़ती दिखी। उमर 18 घंटे पहले फिरोजपुर झिरका के इसी ATM में आया था। फिरोजपुर झिरका के नूह का ये HDFC का ATM है और इसी में जो है 1:02 पर वो यहाँ पहुँचा। यहाँ उसने 50,000 रुपये निकालने की कोशिश की लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। सब मामला जो है वो CCTV में कैद हो गया। उसकी तस्वीर उतरते ही नजर आई और यहाँ पर उतरते ही सबसे पहले उसने चेहरे पर मास्क लगाया। मास्क लगाने के बाद वो जो सिक्योरिटी गार्ड था उससे बात करता है
क्योंकि अंदर वो पैसे निकालने में कामयाब नहीं हुआ था, तो इसलिए उसने उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड को ही 5,000 रुपए देने का लालच दिया और कहा कि अगर वो 50,000 रुपए निकलवा देता है किसी एटीएम से तो फिर वो उसे 5,000 देगा। मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, ये बिम्बा रोड है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर फिरोजपुर झिरका का मुख्य मार्ग है। यहाँ पर पूरे फिरोजपुर झिरका में वो काफ़ी देर तक घूमते रहे। लगभग 20 मिनट घूमने के बाद उन्हें एक एटीएम मिला जहां से वो पैसे निकलवाने में कामयाब हुआ और उसके बाद एक बार फिर 1:25 की घटना है जिस वक्त वो यहां पर वापस आता है और फिर सीसीटीवी में कैद होता है। वो सिक्योरिटी गार्ड उसकी गाड़ी से उतरता है और पूरा ये जो सीक्वेंस था वो इसी सीसीटीवी में कैद हो जाता है। जांच एजेंसियां अब इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि नूह में 10 दिनों तक रुकने के दौरान डॉक्टर उमर कहां गया, इस दौरान वो किन लोगों से मिला। इस पड़ताल के बाद दिल्ली ब्लास्ट के नूह कनेक्शन की सारी परतें खुल सकेंगी और जांच एजेंसियों को साजिश की जड़ तक पहुंचने में मदद मिलेगी। टी न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।